मैं अंगद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट को अंग्रेजी में मैसेज टाइप करने में दिक्कत होती है, वो मैसेज को टाइप नहीं कर पाते हैं, या फिर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में किसी का नाम लिखना होता है तो नाम भी नहीं लिख पाते हैं। अगर लिखने की कोशिश भी करते हैं तो इंग्लिश उनकी गलत हो जाती है, जिससे उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। तो याद रखना, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप इंग्लिश में कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहे हो, चाहे किसी का नाम हो या फिर आप किसी से मैसेज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैं इतना आसानी से आपको सिखा दूंगा टाइपिंग करना ना, कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप इतनी जल्दी सीख कैसे गए। क्योंकि देखो, अगर आपको टाइपिंग करना सीखना है तो सबसे पहले आपको तरीका पता करना होता है कि कैसे हम आधा शब्द बनाएंगे, कैसे हम ऊपर क्रिया बनाएंगे। जब आपको एक ही शब्द पे दो मात्रा दे दे तो इनको कैसे सॉल्व करना है, कब आपको यू से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है, कब आई से छोटी और बड़ी की मात्रा लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ सब कुछ मैं आराम से समझाऊंगा, एक ही क्लास में आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व। आइए देखिए, यहाँ पे हमने आपको मैसेज टाइप करना सिखाने के लिए व्हाट्सएप की किसी की चैटिंग को लिया हुआ है, और इस चैटिंग को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अरे यार। अब देखो, आ आपका बनता है ए से। अब यहीं से आप ध्यान देना चालू करें। याद रखना, ए आपका छोटा आ है तो ए से बन गया। र बनता है आपका आर से। र पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ई से बनती है। याद रखिएगा, पहले शब्द लिखते हैं फिर मात्रा की इंग्लिश। पहले हमने देखो आर से र लिखा, फिर ए की मात्रा ई से। ठीक है, चलिए। यार, या आपका वाई से, इस पे आ का मात्रा है तो यहाँ ए यूज कर दो, क्योंकि आ का मात्रा ए से बनता है। और र आपका आर से तो वाई ए आर से यार। क्या, अब आधा शब्द बनाना सीख लो। कोई भी शब्द आधा हो, आप पहले उसकी इंग्लिश लिखें। ए आधा का है तो मैं पहले के से यहाँ का लिख दूंगा, लेकिन अभी आधा नहीं बना हुआ है। ये जो आधा शब्द जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिखो, यानी कि या लिखो वाई से, और जैसे ही इसके बगल वाले को लिखते हो जिसके साथ वो लगा होता है, आपका आधा शब्द बन गया। और इस पे आ का मात्रा है तो ए यूज कर दो। कर, के से आपका का। अब यहाँ भी ध्यान दो, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शब्द आपका शुरू में आ जाए या फिर कहीं बीच में दिया गया हो, तो उसकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में अपनी तरफ से ए लगा देना है। देखो, आ का मात्रा भी ए से, और जिस शब्द पे मात्रा नहीं रहेगा वहाँ भी उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाना है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द हो, एकदम किनारे, तो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, यानी कि आर से यहाँ पे हम रा लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। केवल बीच में रहेगा, शुरू में रहेगा, तभी ए लगाना है। रहा, अब आर से आपका रा, अब बिना मात्रा वाला शुरू में है तो यहाँ ए लगा दो, हा बनेगा ऐसे, और आ का मात्रा आपका ए से रहा। है, एच से आपका हा, आई की मात्रा ए और आई से, एच ए आई आपका यहाँ पे है हो गया। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखें, है में आप यहाँ एक बिंदी भी लगा हुआ देखे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका यन टाइप होता है। लेकिन मैसेज में कोई इस यन का ध्यान नहीं देता, केवल है के लिए एच ए आई टाइप करते हैं। तो आप भी टाइप कर सकते हो, लेकिन आप देखो पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ एक बिंदी भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका यन टाइप होता है। ठीक है, लेकिन मैसेज में अगर आप एच ए आई लिख दोगे तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए। यहाँ आगे लिखा है कुछ, तो कैसे आपका का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कू, और छा आपका सी डबल एच से, ए आपका कुछ हुआ। नहीं, यन से आपका ना मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो। एच से आपका हा, ये देखो बड़ी की मात्रा है। याद रखना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आप ज़्यादा करके आई से लगाया करें। अब आप बोलोगे सर बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन हर जगह नहीं। जहाँ बनेगी वहाँ समझाऊँगा, लेकिन ज़्यादा करके आज से आई का यूज करना आप चालू कर दें। तो यहाँ देखो आई हो गया। एक और तरीका सीख लो, अगर सबसे किनारे एकदम अंत में बड़ी की मात्रा आए तो आई ही लगा देना। अब एक बात और, नहीं में भी यहाँ एक बिंदी होती है, तो आपका यहाँ आई के बाद एक यन भी टाइप होता है, लेकिन इसको मैसेज में कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, केवल यन ए एच आई लिख के टाइप करते हैं। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन जानते रहो। लिखा है बस, शुद्ध इंग्लिश यही होती है यन तक, लेकिन मैसेज में इतना चलता है।
तो देखो बी से आपका बा हो गया, मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा दो, लेकिन छोटा सा आपका एस से हो गया बस। पढ़ाई, पी से पा, पा पे नहीं मात्रा है तो ए। ड़ा बनता है आपका डी एच से, आ का मात्रा ए से। ये बड़ा वाला ई है तो इसे आई से दिखाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वाला, दोनों को आई से दिखाते हैं। कर रहा हूँ तो के से का पे नहीं मात्रा है ए, और रा आपका आर से कर रहा, आर से आपका रा मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से रहा, ए लिखा है हूँ। देखो एच से आपका हा, देखो चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप ज़्यादा करके यू से लगाओगे, और बड़ा ऊ का मात्रा जहाँ डबल ओ से बनेगा वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादा करके यू लगाना। तो यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो यू ही आप लगाओगे। जब एक ही शब्द पे दो मात्रा हो, एक चंद्रमा की बिंदी हो या फिर इस तरीके से अगर कहीं बिंदी दी गई है तो आप इस बिंदी को यन से दिखाएं, लेकिन यन से तभी दिखाना है जब कोई और मात्रा रहेगा, ठीक है। चलिए, और यही सारी चीज़ें आपको जाननी है। वाह, तो देखो वी से वाह और ए से आ का मात्रा वाह, एच से आपका हा वाह। आज तो बड़ा आ डबल ए और जा आपका जे से आज। तो टी से आपका ता, ओ से ओ की मात्रा तो। बड़ा तो बी से बा, मात्रा नहीं है ए, ड़ा बनता है डी से और आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया बड़ा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सीरियस। अब सीरियस देखो यह क्या है, आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है गंभीर। अब देखो सीरियस की इंग्लिश क्या होती है, सीरियस की इंग्लिश होती है यस ई आर आई फिर ओ यू एस, इसको बोलते हैं अस, ये आपका सीरियस हो गया, ठीक है। लग, यल से ला मात्रा नहीं है ए, और जी आप से आपके यहाँ पे गत, यल ए जी से लग। रहा, अब देखो यहाँ पे आपका रा है, बिना मात्रा वाला है तो आर से रा करो, यहाँ ए लगा दो। एच से आपका हा और आ का मात्रा ए से रहा है, एच से आपका हा, ए की मात्रा ए और आई से ए आपका है हो गया। अब देखो है में भी यहाँ ऐसे बिंदी लगी होती है, यहाँ मैंने आपको बताया था, तो आप है ऐसे भी लिख सकते हो मैसेज में और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका एक चैटिंग है जिसमें है इस तरीके से टाइप हुआ है, ठीक है। मैंने हिंदी वाली की चैटिंग को लिया हुआ है। चलिए, क्या तो के से आपका का, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा क्या। करूँ, के से आपका का पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर देना, आर से आपका रा, ए है देखो बड़ा ऊ का मात्रा, तो आपको मैंने बताया ना कि यू का ही यूज आप ज़्यादा कहना। अब मात्रा भी है चंद्रमा की बिंदी है तो बिंदी अन से। कल, के से का पे नहीं मात्रा है ए, और ला आपका यल से कल। यार, वाई से या, आ का मात्रा ए से या, और रा बनेगा आपका आर से, ए आपका यहाँ पे यार हो गया। इतना समझ में आ गया। देखो अगर इस तरीके से टाइपिंग करना सीखते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ आपकी सुधर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है टेस्ट है, तो टी ई एस टी। अब देखो टी से आपका टा, ई से ए की मात्रा टे, ए आपका आधा सा है तो आप एस से सा लिखे, तुरंत टी से टा कर दे, ए आपका टेस्ट हो गया। है आपका एक इंग्लिश वर्ड, देखो बना है हिंदी वाले की तरह, तो ये आपको पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी होता है, चाहे आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ें या फिर कुछ पढ़ें, लेकिन आपको पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कराना चाहिए। यहाँ लिखा है अब एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है। ओ, ये पूरा ओ है तो ओ से, और हा आपका एच से, ये आपका ओ एच क्या हो गया, ओ हो गया। मुझे, यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और झा आपका जे एच से, और स्टूडेंट देखो इस पे ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा मुझे। तो अब टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, याद, वाई से या, ए से आ का मात्रा या, डी से आपका दा याद ही, एच से आपका हा, देखो बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई लगा दो ही। नहीं था तो यन से ना, ए लगाओ, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई कर दो, नहीं हो गया, और टीच से आपका यहाँ पे था, आ का मात्रा ए से था। हमने बताया ना कि आपको यहाँ एक बिंदी होती है, लेकिन मैसेज में देखो इस तरीके से नहीं टाइप किया गया, तो मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। शुरू में हमने सिखाया कि कैसे नहीं टाइप करते हैं। यहाँ अगर बिंदी है तो आपका यन भी टाइप होगा। इसलिए अब देखो ये क्या है, आपका इस और लिए से मिलके इसलिए शब्द बना है। जब आपको 4 अक्षर के कोई नाम शब्द देते हैं तो उनको पहले ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि उनको अलग अलग करके भी बनाना होता है। तो आपने पढ़ा
इसलिए। अब देखो इस अलग से कहीं लाए हो, लिए अलग से लाए हो, दोनों को मिला के इसलिए बना है। तो हमने इस पहले पढ़ा, इसको अलग कर दिया, लिए को अलग, और अलग अलग समझ के इंग्लिश बनती है आपको पता है। तो छोटा वाला ई आपका आई से बन जाएगा, छोटा सा आपका केवल एस से हो गया इस। अब यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि इसको जब अलग कर दिए हो तो ये बिना मात्रा वाला है, लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में होगा तो ये लगेगा नहीं। यल से ला और आई से छोटे ई की मात्रा ली, ए बनता है ई से, हो गया इसलिए। कह, तो के से का मात्रा नहीं ए, और एच से आप कहा कह। रहा हूँ, तो आर से आप का रा मात्रा नहीं ए, एच से आप का हा आ का मात्रा ए से रहा हूँ। एच से आप का हा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा, तो आप यू का ही यूज करना, ऊपर की बिंदी को यन से, ए आपका हो गया हूँ। तू भी, तो टी से ता, बड़ा ऊ का मात्रा आपका यू से तू, भी तो बीच से आपका भा, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे हो गया भी। पढ़ ले, तो पी से पा, ए लगाओ, रा बनता है आपका डी से पढ़ ले, यल से ला और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका ले। हाँ यार, एच से आपका हा आ का मात्रा ए से हा, ऊपर की बिंदी को यन से हाँ। यार, वाई से या आ का मात्रा ए से या, रा आपका आर से यार। देखो अगर इसमें से आपको कहीं कुछ ना समझ में आया, पूछना हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ये शब्द हमको समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए अभी तो ए से आ, भा आपका बीच से, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका भी से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। ही शुरू करता हूँ, तो एच से आपका हा और आई से बड़ी की मात्रा ही, शुरू। यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, रा आर से, फिर बड़ा ऊ का मात्रा यू से शुरू। करता हूँ, अब देखो करता में यहाँ जो आपका कर और ता है ना, ये देखो अलग अलग है, यानी कि ये अलग अलग मिलके आपके यहाँ पे बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, जब आपको इस तरीके के 3 अक्षर के नाम और शब्द आए, अगर शुरू में 2 शब्द पे मात्रा ना हो, लास्ट तीसरे वाले पर हो, तो शुरू से 2 शब्द अलग कर देना और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश बनाना, जैसे यहाँ आपने अलग किया था। तो का देखो आपका कैसे का पे नहीं मात्रा है तो ए लगा देना, लेकिन यहाँ रा आपका केवल आर से बनेगा, कर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, है लास्ट में है बिना मात्रा वाला, तो टी से ता करके ए से आ का मात्रा करता हूँ। अब देखो हूँ आपने एक बार देख लिया है, तो इससे आपका हा बड़ा ऊ का मात्रा यू से, ऊपर की बिंदी को यन से हूँ। अब देखो सॉल्व कर रहे हो तो कितना आपको आसान लग रहा है, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। चलिए आगे है। अच्छा, तो आ आपका यहाँ पे ए से बन गया। ये देखो आधा छा है, तो आप सी एस से छा लिखें, लेकिन आधा अभी नहीं बना है। जैसे ही आप छा लिखोगे तुरंत इसी के बगल में सी डबल एच से वो आपका छा बन गया, और आ का मात्रा ए से अच्छा है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा, ए हो गया आपके यहाँ पे है। नहीं तो यन से आपका ना, मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से ही नहीं, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। फिर पछताएगा, तो पी और एच से आपका यहाँ पे फा, आई से छोटी ई की मात्रा फी, आर से आपका रा फिर। आप यहाँ पे यफ आई आर से भी फिर कर सकते हैं, क्योंकि यफ भी तो आपका फा बनाता है। तो दोनों तरीक़ों से हो सकता है कि आपके दोस्त आपके पास मैसेज करें, ठीक है, तो आप भी कर लेना। पछताएगा, अब देखिए जो आपका पछताएगा लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको अलग अलग करके बनाना होगा, तभी आप बना सकते हो। अब पढ़ो पछताएगा, अब पछ के बाद यहाँ पढ़ रहे हो कि ताएगा, तो पहले पी से पा करो, पा पे नहीं मात्रा ए लगाओ, सी डबल एस से आप यहाँ पे छा करो, आपने इतना बना लिया, ये नहीं लगाना है। फिर टी से ता, ता पे आ का मात्रा ए, एड़ी वाला ए ई से बनता है। फिर गा आपका जी से, आ का मात्रा ए से, पछताएगा। ऐसे देखो कितना आराम से बन गया, बस आपको रूल्स पता होंगे तो सॉल्व कर पाओगे। तू, तो टी से ता, बड़ा ऊ का मात्रा इसे तू। मेरे, यम से माँ, ए की मात्रा ई से में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे मेरे। साथ पढ़ेगा क्या, तो इससे छोटा सा ए से आ का मात्रा, टी से आपका था साथ, पढ़ेगा, तो पी से पा यहाँ पे ए कहना, रा आपका डी से, ए की मात्रा ई से, जी से आपका गा, आ का मात्रा ए से, पढ़ेगा क्या, तो के से का, वाई से आपका या, आ का मात्रा ए से क्या। हाँ फोन पर, तो एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से हा, ऊपर की बिंदी को यन से हाँ।
फ़ोन पर, तो पी और एच से आपका फ़ा, ओ से ओ की मात्रा फो, यन से आपका ना, या फ़ोन एक इंग्लिश वर्ड है तो लास्ट में देखो यहाँ ई भी होता है जिसका हम उच्चारण नहीं करते, ठीक है। ये लिखा है पर, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से पर। लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाता है तो आप होमवर्क ज़रूर सॉल्व किया करें, ठीक है। चलिए, ही, एच से आपका हा बड़ी की मात्रा आई से ही, साथ, एस से छोटा सा ए से आ का मात्रा था आपका टीच से साथ, में पढ़ लेते हैं, तो यम से माँ ए की मात्रा ई से में, पढ़, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, रहा आपका यहाँ पे डी एच से ए हो गया पढ़, लेते हैं, तो यल से ला ई से ए की मात्रा ले, टी से ता ई से ए की मात्रा ते, लेते हैं। एच से आपका हा ए आई से ए की मात्रा है। बढ़िया आइडिया, देखो बी से आपका बा मात्रा नहीं ए, रा आपका डी एच से छोटी की मात्रा आई से डी, वाई से या ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया बढ़िया। अब देखो ए आपका लिखा हुआ है आइडिया, तो आइडिया की इंग्लिश होती है आई। अब आइडिया का सिम चलाते हो ना, वही आइडिया भैया, आई डी ई और ए है आपका आइडिया। चलो आगे देखते हैं। चलिए, है, एच से आपका हा ए आई से ए की मात्रा है। चल फिर, तो सी एच से आपका चा मात्रा नहीं ए, ला आपका यल से चल, फिर, तो चाहे पी एच लगाओ चाहे एफ लगाओ, दोनों आपका सही रहेगा। एफ आई आर से फिर अभी, तो ए से आपका आ, बी और एच से आपका भा बड़ी की मात्रा आई से भी अभी, से, एस से छोटा सा ई से ए की मात्रा से, शुरू करते हैं, तो एस से एच से आपका बड़ा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, आर से रा बड़ा ऊ का मात्रा यू से रू, शुरू करते हैं, तो कर देखो ते से अलग हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, तो के से का मात्रा नहीं आपका यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे आप आर से रा करें बस, फिर टी से आपका ता ई से ए की मात्रा करते है, एच से आपका हा ए आई से ए की मात्रा है। पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, तो लिखा है पहले, तो पी से आपका पा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा पह, देखो यहाँ भी शुरुआत दो शब्द पे मात्रा नहीं तीसरे पर है तो हमने पह अलग कर दिया। यल से ला ई से ए की मात्रा ले, पहले थोड़ा, टी और एच से आपका था, ओ से ओ की मात्रा थो, और डी से आपका यहाँ पे डा, ए से आ का मात्रा थोड़ा। ये लिखा है सिलेबस। अब देखो सिलेबस क्या है, एक आपका यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है तो इसकी इंग्लिश वर्ड होता है इंग्लिश यस। देखो सिले तक ऐसे लिखते हैं, यस वाई डबल एल ए आपका है सिले, ठीक है। अब मुझे लिखना है बस, तो बस क्या होता है, बी यू एस ही होता है ना, तो इंग्लिश में तो बी यू एस, ए आपका है बस, ए है सिलेबस। देख लेते हैं, तो डी से दा, ई से ए की मानता देख, एच से आपका खा देख लेते, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, टी से ता और ई से ए की मात्रा ते लेते है, एच से आपका हा, ए आई से आई की मात्रा है। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद कमेंट करके बताना है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और जो लोग पहली बार आए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए।